सेकंड। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल है ज्योमेट्रिकल शेप्स का। एक ट्राइंगल जिस पॉइंट पे दो लाइंस मिलती है, जैसे ये लाइन और ये लाइन, तो जिस पॉइंट पे मिली उसको एक वर्टेक्स कहेंगे। ये दूसरा वर्टेक्स हो गया, और ये तीसरा। जहां दो लाइन जुड़ती है या मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, काटती है एक दूसरे को, उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो एक ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स, ये जो पूरी लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली, तीन बड़ी बड़ी लाइंस जो है वो इसके साइड्स या आर्म्स कहे जाएंगे। तो एक ट्राइंगल में तीन साइड या तीन आर्म होते हैं। जहां पर दो लाइन जुड़ती है वहां एक एंगल बनता है। तो यहाँ पर तीन बार ऐसा होगा, एक बार तो पॉइंट बी पर दो लाइन मिल रही है, पॉइंट ए पर भी दो लाइन मिल रही है, और पॉइंट सी पर भी दो लाइन मिल रही है। इसका मतलब तीन पॉइंट ऐसे हैं जहां एंगल बन रहा है, तो तीन एंगल भी बन गए। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। तो देखिए पहला है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये तीन मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, और साइड्स के हिसाब से इसको मैं देखिए आपको बताता हूं कि कौन से अलग अलग होंगे और कैसे अलग अलग होंगे। ठीक है, देखिए पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स लेंथ में बराबर हो। मतलब कि तीनों की तीनों साइड यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। जब तीनों साइड्स बराबर बराबर लंबाई की या लेंथ की होगी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहेंगे। बात समझ में आई? जब ए बी, ए सी और बी सी तीनों की तीनों बिल्कुल बराबर तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। आगे अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है, ये दूसरा वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल इसी तरह का होता है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिनकी दो साइड्स या दो आर्म्स बराबर हो, लेकिन तीसरी वाली कुछ अलग हो। जिसके दो आर्म्स, जैसे मान लो बेटा ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर का है ना, 4-4 सेंटीमीटर के, लेकिन ये या तो 3 सेंटीमीटर का, 5 है, कुछ भी हो जाए, 4 सेंटीमीटर का। तो जिसकी तीनों साइड बराबर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिनके केवल दो साइड बराबर होते हैं, जिनके केवल दो साइड्स बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। अब एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, वो क्या होता है और उसको क्यों ऐसा कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल देखिएगा, अ ट्रायंगल विद ऑल थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसमें कि तीनों की तीनों साइड अलग अलग हो। जैसे ये 7 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का और ये 4 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड बराबर हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस, और तीनों अलग अलग हो तो हम लोग कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है? ओके। मैं अभी ट्रायंगल आपको जो बताया था साइड्स के अकॉर्डिंगली, अब हम बताएंगे कि ऐसे ट्रायंगल जो एंगल्स के आधार पे, एंगल्स के बेसिस पे अलग अलग हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार होता है बेटा, हिंदी वाले समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, उनके एंगल्स या कोण के आधार पर वो कैसे होता है, चलिए देखते हैं।
पहले मैं ड्रॉ कर लूं सारा। अब अगर हम एंगल्स के आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, ट्राइंगल जो होते हैं उनके अगर एंगल्स के आधार पर हम देखें और उसको क्लासिफाइड करें, वर्गीकृत करें, बांटे, तो कैसे हो? हमने साइड के हिसाब से देखा था, कौन कौन था? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेटल। अब क्या है बेटा? एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल उसको कहा जाएगा, all three sides acute is called an acute triangle or acute triangle in the figure. acute एंगल किसको कहा जाता था? कोई बताओ, एक्यूट एंगल किसको कहते थे? किसी को याद हो तो? तुम तो नोट्स लिखी थी ना? नोट्स किसने लिखे थे? ये ज्योमेट्रिकल शेप्स के नोट्स किसने लिखे थे? एक्यूट मतलब कि 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, और राइट एंगल मतलब जिसका एक 90 डिग्री। देखिए वो ट्राइंगल, ठीक है, जिसके तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो। कोई भी एंगल ना तो 90 डिग्री का हो और ना ही 90 डिग्री से बड़ा हो। ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री या उससे बड़ा नहीं हो, 90 डिग्री से छोटा ही हो, तो उसको एक्यूट ट्राइंगल कहा जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में? जिसके तीनों के तीनों एंगल, एक सेकंड देखो तो बेटा ये समझ गए, एक का मतलब 1 बजे आया करो, लेट मत करो, आधा क्लास निकले, क्या फायदा फिर? समझ में आई बात? समझ रही हो? एक का मतलब 1, उसका आधा क्लास छूट गया। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री या उससे बड़ा नहीं हो, मतलब कि 90 डिग्री से सारे का सारा छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल वो उसको कहेंगे जिसका कोई भी एक एंगल, ध्यान देना, एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। तो तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। एक भी हो गया तो उसको ऑब्ट्यूज कहेंगे। बात समझ में आई? और राइट एंगल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। कोई भी एक अगर 90 डिग्री का उसका एंगल हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। समझ में आ गया आपको? तो एंगल के अकॉर्डिंगली ये 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। समझ में? ठीक है, हमारे ट्राइंगल की 2 प्रॉपर्टी होती, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की बेटा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं एंगल सम। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इसको ऐसा क्यों कहा गया? वो देखिए, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात है, कि अगर बेटा कोई भी आप ट्राइंगल बनाओगे, कोई भी ट्राइंगल कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उसके तीनों एंगल्स को बेटा अगर आप प्लस करेंगे, ठीक है, तो वो 180 डिग्री के बराबर। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, घबराओ मत, हिंदी मीडियम वाले सब समझा देंगे। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल is equal to 180 डिग्री। मतलब एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल बनते हैं, हमें पता है। तो तीनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे,
7 6 13 और 5 18, मतलब कि 180 डिग्री हो गया ना। कोई भी ट्रायंगल हो, मैं दूसरा बना के दिखाता हूं, देखिए जी बेटा। तीनों को जोड़ने के बाद तीनों एंगल की वैल्यू को बेटा आप जोड़ोगे, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें क्या है 70 प्लस 60 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। 180 ही बनना चाहिए, बनना नहीं चाहिए, बनता है। कोई भी ट्रायंगल आप बना दो और मेजर करोगे तो उसको तीनों एंगल को प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। तो इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी कर, ये चीज प्रूव करनी होती है हमें, बड़े क्लासों में ये चीज प्रूव करनी होती है, ठीक है। 9th और 10th, उससे नीचे मुश्किल ही है, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस 7th और 8th में हो जाता है, लेकिन मेन तो 9th में आपको मिलेगा ये, देखो, और 10th में तो पसीने छूटे, और हमारे स्टूडेंट्स को तो पसीना कभी छूटता ही नहीं, वो तो इंटेलिजेंट होते हैं। 10th को इंपोर्ट करते हैं। दूसरा है the sum of length of two sides of a triangle is always greater than the third side। देखिए, अब एक दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपको बता दूं, वो क्या है, the sum of two sides of the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side। मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। कोई भी बेटा एक अगर आप ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, अब देखो मैंने एक ट्रायंगल, ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, और ये क्या है 6, मैंने बोला आपसे बोलने के लिए। तो अब इसमें बेटा कोई भी दो साइड को ले लो, मतलब है कि जब आप एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को प्लस करो, या तो 5 और 5 को प्लस करो, या 5 और 6 को प्लस करो, या 6 और 5 को प्लस करो, ठीक है, किसी को भी प्लस करोगे तो दो साइड का जो सम होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा आएगा। जैसे देखो, अगर हमने 5 + 5 किया तो 10 है, और तीसरा साइड कितना है 6, 16। दिमाग में कीड़े हैं क्या, 16 किसने बोला। देखिए, अगर मान लो बेटा मैंने ये 5 और 6 लिया, ठीक है, 5 + 6 लिया, दो साइड हो गई ना, ये टोटल कितना हो गया 11 के बराबर, और तीसरी साइड क्या बच गई 5 है। तो कोई भी दो साइड को अगर हम ट्रायंगल में प्लस करेंगे तो तीसरे साइड से वो बड़ा होगा ही होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल। पहला कि तीनों साइड को प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री ही होगा, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम, तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे। और दूसरा कि जो भी दो साइड होगी, दो साइड की लंबाई बेटा, इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी 5 सेंटीमीटर और इसकी 6 सेंटीमीटर, चाहे कुछ भी हो, आप बराबर भी कर लो ना, 5 सेंटीमीटर तीनों का कर लो, तो कोई भी दो होगा मिलाएंगे जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, अगला छोटा है 5 उससे, ठीक है। पीछे वाला आओ, इसका क्या मतलब समझा, नीचे वाले का बताओ क्या समझाया। ऊपर वाले का मतलब समझा, बताओ बेटा। मारूंगा नहीं, चिंता मत कर, मैं पढ़ाते से मारते, तू घबराता क्यों है, किसी को नहीं मारता मैं, पागल है, बोल। हाँ 180 डिग्री का, वेरी गुड। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री आएगी, इसको बेटा कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या बताया मैंने,
दूसरा वाला ये बताया कि एक ट्राइंगल या त्रिभुज की दो भुजाओं को या दो साइड्स को अगर प्लस करेंगे तो हमेशा वो तीसरे से बड़ा होगा, दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरा हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लो इस साइड और इस साइड को जोड़े तो 10 हुआ और ये 5 है तो छोटा है ना, तीसरा साइड छोटा है। 5 और 5 मान लो इसको 7 कर दो, 7 कर दो, मान लीजिए हमने इसको 7 कर दिया। अब ये 7 है और ये 5 है तो 7 5 कितना हो गया 12 और ये 5 ही रह गए। तो दो साइड को प्लस करेंगे तो तीसरा हमेशा छोटा होगा। ये क्लियर आया समझ में? जाओ तुम चलिए वैसे टेबल तुम देखिए बेटा। अब मैं आपको ट्राइंगल बता रहा हूँ, सॉरी सर्कल, इसको कहते हैं सर्कल। और मेरा इतना अच्छा इसलिए बनता है क्योंकि मैं ज्योग्राफी जानता हूँ, खींचेंगे तो गोला बन ही जाएगा। अब देखिए सर्कल मतलब कि वृत्त, हिंदी में इसको वृत्त कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटे? ना समझ में आया अनमोल तो ये जीवन बड़ा है अनमोल, ना आए तो बिल्कुल हाथ उठा के पूछना, ठीक है? सिखाते समय चाहे मेरा कितना भी खून पी जाओ, इस सर्कल इस गोले के ऊपर ही पूरा क्लास खत्म कर देंगे, हमें कोई अवधि नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अगर आज नहीं सीखे और फिर पाइप खाए तो अच्छा लगेगा? तो हर सर्कल या वृत्त का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, ठीक है? आपने इसमें हम पेंसिल लगा करके ऐसे आर्क बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। देखा है ना, कंपास ऐसे लगाया, ऐसे खींच दिया, कंपास निकल। कूल, ठीक है? देखिएगा ये सर्कल है पूरा, सर्कल का जो बीच में होता है उसको हम उसका सेंटर कहते हैं, सुन लीजिए। और सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन हम इस पे खींचते हैं, चाहे ये यहां से यहां तक की लाइन या यहां से यहां तक की, लेकिन एक तरफ की, दोनों तरफ की, ठीक है, उसको उसका रेडियस करते हैं। अब सेंटर यहां है, हमने जो लाइन ड्रॉ की उस सेंटर को टच ही नहीं किया। कोई लाइन लीजिए और ऐसे बांट, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, दिख रही है आप लोग को ये लाइन? दोनों हिस्से को मिला रही है लेकिन सेंटर को टच नहीं कर रही। तो हम क्या कहेंगे, देखो फिर से समझा दें आपको। अ लाइन सेगमेंट whose end point lie on the circle is called a chord। जिसका एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो लेकिन सेंटर को टच ना कर रहा हो, ऐसा लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन सर्कल के अंदर जो सेंटर को बिना टच किए सर्कल के दोनों हिस्से को मिला रही है, उसको चॉर्ड करते हैं। समझ में आया? सेंटर को बिना टच किए कोई लाइन जो सर्कल के दोनों हिस्से को मिलाती है या ज्वाइन करती है, उसको क्या कहते हैं? चॉर्ड। CHOR। अब देखो डी है बेटा। अब मैं आपको बताऊं कि डायमीटर किसको कहते हैं। देखिए डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं, सर्कल का व्यास, वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर। अब देखो मान लो बेटा एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर को मिलाती हुई ऐसी लाइन जो एक पूरे सर्कल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट। अब देखो ये दो बराबर बराबर हिस्सों में बट गया। अगर बेटा हम कहीं से भी लाइन पूरी खींच देंगे सेंटर को ज्वाइन करते हुए तो दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। अगर हम ऐसे भी खींच क्यों ना रहे, ये दो बराबर बराबर हिस्से हो गए। अगर हम ऐसे भी क्यों ना खींच दें, आधी इधर और आधी इधर, तो डायमीटर या व्यास का मतलब ये है ऐसी लाइन जो सर्कल के दोनों छोरों को या दोनों सिरों को, दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर्स के साथ मिला दे। ऐसी लाइन जो सेंटर के साथ गुजरती हुई या केंद्र के साथ से गुजरती हुई सर्कल के दो अंतिम छोरों को या क्या कहते हैं पॉइंट्स को मिला दे,